सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो को देर से अपलोड कर पाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है हरतालिका तीज और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गई थी मेरी मम्मी जी के घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जी की तबीयत नहीं सही है। तो मैंने बोला आप परेशान नहीं हो, मैं आ जाती हूँ। तो फिर मैंने पूजा की जितनी भी तैयारियाँ होती हैं वो सारी तैयारियाँ की, क्योंकि जानते हैं मेरी मम्मी जी जॉब भी करती हैं, घर भी देखती है, तो ना बहुत सारा लोड हो जाता है उनके ऊपर। हरतालिका तीज की व्रत में जल भी नहीं पीना होता है, इसका ऐसा नियम होता है। तो जब अगले दिन जब पूजा वूजा करने के बाद में, फिर जब अगला दिन होता है तो दान पुण्य करने के बाद में, और जो केले के पत्ते होते हैं और फूल होते हैं इनको जल प्रवाह कर देते हैं, उसके बाद में फिर जल पी सकते हैं। जानते हैं शादी के बाद मैंने पहली बार पूजा की सारी तैयारियां की हैं, क्योंकि मेरी शादी हो गई, मैं ही बड़ी थी। उसके बाद फिर मेरी बहन पूरी तैयारी करती थी, फिर मेरे भाई की शादी हो गई तो मेरी भाभी मेरे मम्मी की पूरी हेल्प करती थी पूजा में। पूजा की सामग्री में सबसे पहले तो फल फूल और आटे और बेसन से जेवर बनाए जाते हैं, और उसके बाद में फिर बेल पत्री, समी पत्री, धतूरे के फल फूल और पंचामृत, पुए, ये सारी चीज़ें पूजा में चाहिए होती हैं। सबसे पहले मम्मी जी ने भगवान जी को दूध से स्नान कराया, और उसके बाद मम्मी जी ने शहद से स्नान कराया, और शहद से स्नान कराने के बाद में उन्होंने शक्कर से स्नान कराया, और शक्कर से स्नान कराने के बाद में मम्मी जी ने दही और जल से भी स्नान कराया। फिर मम्मी जी ने शंकर भगवान को जनेऊ पहनाया, माता जी को सुंदर सा छोटा सा लहंगा पहनाया, चुंडी पहनाई। उसके बाद में फिर चंदन लगाया, शंकर भगवान को, माता रानी को सिंदूर लगाया। मैंने भी साथ में माता रानी को सिंदूर लगाया। पूजा करके मम्मी जी के साथ में, जानते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने शादी के बाद पहली बार पूरी तैयारी की और मम्मी जी के साथ में मैं पूजा करा रही थी। मैं उनको सामान देती जा रही थी क्या क्या पूजा में चढ़ाना है। पूजा होने के बाद में मैं करीब 2-2:30 बजे मैं घर पे लौट पाई थी। मैंने भगवान जी को फल चढ़ाए और मम्मी जी शंकर भगवान को बेलपत्र, और मैंने भी सोचा मैं भी पूजा कर लूँ। बेलपत्र चढ़ाए, समय की पत्ती चढ़ाई, धतूरे के फल फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, पंचामृत का भोग लगाया। और ये जानते हैं, ये जेवर बनाए जाते हैं आटे और बेसन के। और ऐसा होता है कि आटे वाले बेसन कहे जाते हैं चांदी वाले, और जो बेसन के होते हैं वो सोने वाले कहे जाते हैं, वो चढ़ाए। जानते हैं, शादी के पहले मैं पूजा की पूरी तैयारी करती थी, प्रसाद बनाती थी और मंडप सजाती थी, फूल वूल सब अच्छे से डेकोरेट करती थी, क्योंकि मम्मी जी तो ड्यूटी करती थी। तो जैसे कि शाम को मम्मी जी ड्यूटी से आती थी, तब तक मैं पूजा का पूरा सामान लगा के रख लेती थी। और पता है, मंडप में अभी तो सिर्फ 2 ही केले के पत्ते, पहले जब मेरे पापा जी थे तो उनको पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, तो केले के पत्ते, फूल, आम के पत्ते, ये सारी क्यारी से ही मिल जाते थे। फिर मैंने पूरी कथा की, मम्मी जी ने हवन किया, मम्मी जी ने फिर आरती की। उसके बाद में फिर मेरी पूजा अच्छे से कंप्लीट हुई। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया और हम लोग अपने घर पे आ गए। और कैसे लगा मेरा व्लॉग? अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हैप्पी हरतालिका तीज।